वेलकम बैक टू जैन्स क्रिएटिव कॉर्नर। कैसा चल रहा है आपका अनलॉक 1.0? काम पर जाना तो शायद आपने शुरू कर दिया होगा, बट बाहर का खाना अब भी अवॉइड करना ज़रूरी है। और फिर अपने हाथों से बनाए खाने की बात तो अलग ही होती है। आज हम बताने वाले हैं आपको एक नो कुक डिज़र्ट। जी हाँ, गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड आई प्रॉमिस 10 मिनट के अंदर अंदर बना लेंगे आप। ये डिज़र्ट तो छोटे बच्चे भी बना लेंगे, इतना ईजी है। और इसके लिए हम थैंक्स कहेंगे मेरी भाभी ईला को। इट इज़ हर रेसिपी एंड ट्रस्ट मी, इट टेस्ट्स हेवनली। बस अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। It was a delight to receive this picture from a viewer, Miss Bhavini Rastogi, who tried it out and shared it with me through social media. अब इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सिंपल हैं इस डिश के। यहाँ मैं उन ब्रांड्स का सामान शो करने वाली हूँ जो मैंने यूज़ किए हैं, बट आपके पास जो भी अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो हमें चाहिए फ्रेश क्रीम, कस्टर्ड पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, पाउडर्ड शुगर, मैरीगोल्ड बिस्किट्स, वॉलनट्स, चॉकलेट सिरप। हम यहाँ दो तरह की सॉसेस प्रिपेयर करेंगे। द फर्स्ट वन इज अ कॉफी क्रीम सॉस। इसके लिए आप टोटल क्रीम की हाफ क्वांटिटी एक बोल में निकाल लीजिए। इसमें ऐड करने हैं 3 चम्मच कॉफी पाउडर के और अच्छे से मिक्स करना है। आपको अगर कॉफी का टेस्ट कड़वा लगता है तो थोड़ा कम डालें। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप होममेड मलाई भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करनी है शुगर, कॉफी की बिटरनेस को कट करने के लिए। शुगर को पहले मिक्सी में पाउडर बना लें, वरना मिक्स करना डिफिकल्ट होगा। आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस जरूर कीजिए। आई हैव टोल्ड द क्वांटिटी दैट वी यूज्ड। अब सेकंड हम बनाएंगे कस्टर्ड क्रीम सॉस। इसके लिए पहले थोड़े से दूध में 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करना है। ये वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड है, आप अपनी पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं। ध्यान रहे दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वरना आपके मिक्सचर में लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे। अब बची हुई आधी क्रीम दूसरे बोल में लेनी है और ये कस्टर्ड मिक्स इसमें ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। एक और स्टेप जो हम यहाँ करेंगे वो है ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना। हमने सिर्फ वॉलनट्स क्रश करके यूज किए हैं। आप काजू, पिस्ता, बादाम जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। वॉलनट्स को इस तरह गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत सही खुशबू आती है ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करते वक्त। सब सामान एक जगह रख लीजिए। सबसे पहले हम कॉफी वाली लेयर लगाएंगे। अब एक एक करके इस तरह बिस्किट्स को सॉस में डिप करके लगाते जाना है। इसके लिए हमारे पास ये कांच का सर्कुलर बोल है। आपके पास रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप्ड बोल हो तो वो यूज करिए। जब बिस्किट्स की एक लेयर लग जाए तो इस लेयर को सॉस से अच्छी तरह कवर कीजिए। जब पुडिंग सेट होगी तो आपके बिस्किट से सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेंगे। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे हमारे रोस्टेड वॉलनट्स। अब सेकेंड लेयर लगानी है कस्टर्ड सॉस की। तो बस बिस्किट्स को कस्टर्ड वाली क्रीम में डिप करके सेट करिए। फिर कस्टर्ड सॉस अच्छी तरह स्प्रेड करके वॉलनट स्प्रिंकल करने हैं। इसी तरह हम 2 और लेयर्स लगाएंगे। अब सबसे ऊपर जितनी भी क्रीम बची है दोनों कलर्स की, वो रैंडमली स्प्रेड करके टूथपिक से थोड़ा सा डिजाइन बना सकते हैं। हम डालेंगे फाइनल लेयर वॉलनट्स की और फिर इस पर सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे चॉकलेट सॉस से। बस अब हमें इसे फ्रिज में रखना है कम से कम 8 घंटे, बट उससे पहले हम इसे कवर करेंगे क्लिंग रैप से। आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। और बस इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। थोड़ी कैलोरीज तो एक्स्ट्रा हैं, बट इट्स टोटली वर्थ इट। यू गोना लव इट। और अब बारी है शाउट आउट्स की। द बेस्ट कमेंट्स ऑफ द वीक आर
If you like this dessert, do try it yourself and share its picture with me on Instagram. Please support by liking, sharing and subscribing to my channel. Also, comment down your ideas, thoughts and suggestions. Thank you so much for stopping by. Stay tuned till the next video. Till then, Jai Jinendra.